राजस्थान में नई क्रांति का आगाज हो गया है। राजस्थान में भी अब 5G की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां भी तेज इंटरनेट का अनुभव लोगों को मिलने जा रहा है। शुरुआती फेज में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए सर्विस शुरू की गई और बहुत ही जल्द पूरे राजस्थान को तेज इंटरनेट की सौगात मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में संचार क्रांति के नए युग का शुभारंभ। रिलायंस जियो बना राज्य में नई संचार क्रांति का सूत्रधार। 5G स्पीड से गतिमान होगा युवा राजस्थान। तकनीक के क्षेत्र में खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा बेहतर भविष्य का आधार। संचार क्रांति के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ने वाले रिलायंस जियो की पहल अब राजस्थान में भी रंग लाने जा रही है। मरुधरा के युवाओं की उम्मीदें उड़ान पर हैं। रिलायंस जियो की अगुवाई में राजस्थान अब 5G की रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार है। राजस्थान में अब 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो 5G सर्विस की लॉन्चिंग की। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लोगों को रिलायंस जियो अब 5G स्पीड से इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 4G के बाद अब 5G स्पीड जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट से देश के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति ला देंगे। देश में हाईटेक ट्रांसपोर्ट से लेकर IT के क्षेत्र में अकल्पनीय प्रगति होने की संभावना बढ़ जाएगी। तेज रफ्तार 5G नेटवर्क से रोबोट, ड्रोन और ऑटोमेटिक वाहनों का संचालन आसानी से हो सकेगा। 5G के फायदे। मौजूदा 4G से करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। वीडियो कॉल बिना रुके क्लियर हो पाएगी। ड्राइवरलेस गाड़ी या मेट्रो का संचालन हो सकेगा। हेल्थ, होटल, हॉस्पिटैलिटी, साइंस में रोबोट का यूज होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन इस्तेमाल आसान हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया रियलिटी के और करीब होगी। दरअसल अब वक्त डिजिटल क्रांति का है। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। बैंकिंग, शॉपिंग से लेकर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर तक काफी कुछ इंटरनेट आधारित हो चुका है। ऐसे में 5G सेवा शुरू होने से राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। ये न केवल लोगों की लाइफ बहुत आसान कर देगा बल्कि कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये नई क्रांति लेकर आएगा। एक खास कार्यक्रम में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को 5G सर्विस की सौगात मिली है। भामाशाह टेक्नो हब में सर्विस की शुरुआत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है। इसके अपने मायने हैं। अब एक टारगेट सेट कर गांव-गांव तक 5G सर्विस पहुंचाने की जरूरत है। रेलवे के रिजर्वेशन अब फास्ट हो जाए सब काम जो है। अभी जो एक्टिविटी करते थे मोबाइल में आपको वो 5G आने के बाद बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो बहुत फायदा है। और जो लोग यूज करते हैं उनको सबको समय की बचत होगी तो इसके फायदे ही फायदे हैं। तो मुझे आज रिलायंस जियो ने प्रारंभ किया 5G को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ हमारे प्रदेश के अंदर। रिलायंस जियो के राजस्थान हेड उमेश भंडारी ने कहा, भारत में हर जगह दिसंबर 2023 तक 5G सर्विस शुरू कर देंगे। रिलायंस और राजस्थान का रिश्ता बहुत पुराना है। आज इस 5G लॉन्च के जरिए इसमें एक नया तकनीकी अध्याय शुरू कर रहा है। 5G सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये दूरसंचार क्षेत्र की एक क्रांति है। ये अनंत संभावनाओं से भरपूर सुनहरे भविष्य का मार्ग है। जियो राजस्थान में 18,000 टावर लगा चुका है। कंपनी ने बताया कि इस महीने के अंत तक कोटा में भी 5G सर्विस शुरू की जाएगी। इसके बाद फरवरी में बीकानेर और अजमेर में भी यूजर्स को 5G सर्विस का फायदा मिलेगा। सर्विस के तहत फास्ट स्पीड इंटरनेट मिलेगा। 4GB की फाइल को 5 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। यूजर्स को इंटरनेट की 1000 Mbps की स्पीड मिलेगी। कंपनी पहले ही राजसमंद के नाथद्वारा से सेवा की शुरुआत कर चुकी है। कार्यक्रम के दौरान जियो ग्लासेस की भी लॉन्चिंग की गई। सीएम अशोक गहलोत ने ग्लासेस पहनकर भी देखे।
कैसे एक्टिवेट होगी सर्विस? 5G सर्विस शुरू करने के लिए नए सिम की जरूरत नहीं। जियो 4G के उपभोक्ताओं को नए सिम की जरूरत नहीं। 4G सिम को ही जियो ऐप में जाकर 5G वर्जन में अपग्रेड करना होगा। मोबाइल फोन 5G सपोर्ट वाला होना जरूरी है। ज्यादातर कंपनियां फोन में 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट दे रही हैं। जियो 5G नेटवर्क के लिए कवरेज एरिया में होना जरूरी। प्री या पोस्ट पेड सर्विस के तहत 239 या उससे ज्यादा का वैलिड एक्टिव प्लान जरूरी। रिलायंस जियो इससे पहले लखनऊ, चंडीगढ़, मैसूर समेत 11 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर चुकी है। कंपनी का दावा है 5G सेवा शुरू होने के बाद लेटेंसी की शिकायत बिल्कुल कम या कहीं न के बराबर हो जाएगी, यानी आम आदमी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा कॉलिंग के समय दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।